ज्वाइन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2021। जैसा कि आप जानते हैं, जब इंडियन नेवी की बात की जाती है तो हमारे देश में ये जो आर्मी है सबसे इम्पोर्टेंट आर्मी है सभी आर्मी में, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस आर्मी जिसका कंट्रोलिंग होता है समुद्र में। जब हम बात नेवी की करते हैं तो हमको किसकी बात याद आती है? सी की, सैलर की। ठीक है, जहाँ पर हमारे कंट्रोलिंग का करना है, समुद्र पे करना है, और कोई हमारे समुद्र के थ्रू हमारे देश पे हमला ना करे। तो उसका रिक्रूटमेंट है इंडियन नेवी 2021 का। तो आपका स्वागत है सुमित जैन चैनल में। इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2021। So the Indian Navy enrollment as a sailor sports quota entry 01 2020 बैच स्पोर्ट डिसिप्लिन्स। अब सिंपल सी बात है कि जो हम इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट 2021 की, इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, और उसमें क्या कितना उसको सैलरी दी जाएगी, ये सब की इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा स्पोर्ट डिसिप्लिन में कौन कौन से स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व किया है जो इस इस जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम आउटस्टैंडिंग unmarried sportsmen जो who have participated international junior senior championship, senior state championship, all India university championship, athletic, aquatic, basketball, boxing, cricket, ball, fencing, golf, tennis, shooting, sailing and wind सर्फिंग। इतने सारे नाम्स जो दिए, अगर मान लो इससे रिलेटेड आप किसी भी स्पोर्ट्स में आप खेलते हो या करते हैं, है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन नेवी को। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? ठीक है, अब इसमें 3 ऐसे फॉर्म बताए हैं जिसमें आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर के लिए, फिर एक है एसएसआर मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के लिए, और तीसरा है मैट्रिक रिक्रूटर्स के लिए। अब तीनों की मैं कंडीशन बताता हूँ। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ऑफ, पहले से डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर के बता रहा हूँ। एजुकेशन 10+2 मतलब 12 चलेगा। क्वालिफाइड इन एनी स्ट्रीम ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मतलब डिप्लोमा किया हुआ चल सकता है इसमें। टीम गेम क्या होंगे? शुड हैव पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल ऑफ जूनियर सीनियर लेवल, और या फिर रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। इंडिविजुअल इवेंट मतलब क्या? Should have attained a minimum of 6 positions in national senior, a third position in national junior, या थर्ड पोजीशन इन इंटर यूनिवर्सिटी मीट्स। ये उतना होना चाहिए। एज क्या होगी? 17 से 22 ईयर की होनी चाहिए। इस मतलब इसने बता दिया कि कब से कब तक कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न बिटवीन द 1 फेब 2000 से लेके 31 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट मतलब इसमें एजुकेशन 10+2 क्वालिफाइड इन एनी स्ट्रीम और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी मतलब शुड हैव पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल और प्रेजेंट एट अ यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। यहाँ प्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे पेरियार में केस में थोड़ा डिफरेंट था, इसमें थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, 17 to 21 ईयर एज होना चाहिए। एक फेब 2001 से लेके 31 जन 2005 के बीच में उसका बॉर्न होना चाहिए। फिर मैट्रिक रिक्रूटेड क्या आना चाहिए? ठीक है, मैट्रिक रिक्रूटर क्या होगा भाई? 17-21 is on date commencement of course candidate should have been born। candidate selected will be enrolled in logistics chef या फिर logistic stewards and hygienist। इसमें स्पोर्ट प्रोफिशिएंसी क्या होगी? एक एजुकेशन 10+1 होना चाहिए, 10+ ही होना चाहिए। ठीक है, शुड हैव पार्टिसिपेट इंटरनेशनल, नेशनल लेवल एंड टूर्नामेंट। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पे एंड अलाउंस ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड। अगर आप इनिशियल ट्रेनिंग में आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 14,600 पर मंथ मिलेगा, है ना। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन इन इनिशियल ट्रेनिंग दे विल बी प्लेस्ड इन लेवल 3। जब आप थर्ड लेवल पे जाओगे तो आपकी जो सैलरी बढ़ के क्या हो जाएगी? 21,700 से लेके 43,100 के बीच में हो जाएगी, है ना। जिसका एक पे स्केल बताया, साथ में आपको MSP 5,200 पर मंथ मिलेगा, DA वे सब। इंश्योरेंस कवर भी हो, 50 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर होगा। प्रमोशंस जो रहेंगे, प्रोस्पेक्ट एग्जिस्ट अप टू रैंक ऑफ मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक आपको मिलेगा फर्स्ट, इक्विवेलेंट टू सूबेदार मेजर तक मिलेगा। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन टू commissioned officer also exists for those who perform well, qualify, and the prescribed examination selection process and meet the eligible conditions
या स्टिपुलेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी आप इसमें टाइम टू टाइम एग्जाम देते रहेंगे उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपके क्या होगा, प्रमोशंस और बढ़ते जाएंगे। फिर रिक्विजिट क्या होगी इसमें, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर ऑफर सेलर आर गिवन बुक रीडिंग मटेरियल सबको मिलेंगे, आपको पढ़ने का अनाउंसमेंट फूड वूड सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, है ना। सेलर ऑल्सो हैव प्रिविलेज टू अवेल एनुअल कल्चरल लीव्स मिलेगी उसको, करंट रेगुलेशन लीव, चिल्ड्रंस एजुकेशन फीस मिल जाएगी, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्लूडिंग पेंशन ग्रेजुटी एंड सो ऑल दिस टाइम आपको सब मिलेगा ये। सिलेक्शन क्राइटेरिया, डिजर्विंग कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड टू अपीयर फॉर ट्रायल एट designated naval center. The candidate qualified trial with undergo medical examination at INS Hamla, Mumbai, determined by recruitment in particular sports discipline and availability of the vaccines. Request for change of venue of selection trial will not be intended. Incomplete application will not be accepted. तो इस हिसाब से उसने बता दिया। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर नो कार्डियो डिसीज, मतलब कुछ कुछ डिसीज के नाम या सर्जिकल या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड शुड बी एज पर द डिटेल गाइडेंस इशूड बाय द एमओडी नेवी इन एनो स्पेशल एक 2008 के हिसाब से इनके मेडिकल होने चाहिए। मतलब कोई सर्जरी या ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स क्लीन फॉर वैक्स एंड टेटर रिमूव फ्रॉम थीट प्रायर टू एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ इनके क्लियर होने चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड, अब मतलब आँख का स्टैंडर्ड बताने की कोशिश करें, विदाउट ग्लास और विद ग्लास वाले भी। बेटर आई और वर्स आई 6/6, 6/9, 6/36 और 6/36, ये SSR के लिए और MR के लिए बताया। फिर बेटर आई और वर्स्ट आई मतलब 6/6, 6/9, 6/6, 6/9, ये विथ ग्लास के लिए बताया गया। टेटोज मतलब परमानेंट बॉडी टेटूज आर नॉट परमिटेड on inner face or of a forms on this inside of the elbow to the wrist and on the reverse side of palm, back and side of the permanent body tattoos or any other part of the body is not acceptable. Candidate will not be barred from the recruitment. टैटू वाले उन्हें रूल बता दिया कि ये लोग भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे अगर इस जगह पे इनके टैटूज लगे होंगे। ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट, the initial training, of course, will be conducted INS at Chikha, followed by the professional training in the allotted trade in various naval training in establishment branch. Trade will be allotted as per the requirement of services. ठीक है। डिस्चार्ज और अनसुटेबिलिटी, अगर मान लो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, अनसुटेबिलिटी अगर मान लो इस कंडीशन के दौरान अगर आप कहीं भी गलत पाए गए, मतलब या कोई कंडीशन खराब रही, तो आपको कभी भी डिस्चार्ज कर सकता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। मतलब कोई भी अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन मिली, परफॉर्मेंस मिला, ये जो भी मिला ना, बोलो ना एक्सपर्ट लेवल्स ऑफ, तो आपको ये बाहर कर सकता है। अगर मान लो सेकंड केस में, अगर मान लो आप मान लो सिलेक्ट भी हो गए, सिलेक्ट होने के बाद भी अगर मान लो आपको 3 साल के अंदर वो चेक करेगा आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, अगर इसमें आपने इम्प्रूव नहीं किया तब भी आप बाहर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल एंगेजमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, द इनिशियल एंगेजमेंट ऑफ 15 ईयर, अगर मान लो आपको सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको 15 साल के लिए यहाँ पे जॉब फिक्स हो जाएगा। ना सिलेक्शन प्रोसीजर, द एप्लीकेशन फॉर्मेट हैज बीन प्रोवाइडेड, जो आपको दिया हुआ ये साइट्स अवेलेबल्स हैं, इसका ऑलरेडी यहाँ पे क्या दे रखा है, आईडी दिया हुआ है, मतलब एड्रेस दिया हुआ है www.joinindiannavy.co.in, वेबसाइट नेम दिया हुआ है, इस पर आप जा सकते हैं। ऑर्डनरी पोस्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू द स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफर विल बी रिजेक्टेड, अगर आप मान लो इसके थ्रू करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगी, आप ऑर्डनरी पोस्ट करने जाते हैं तो। शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, call up letter to eligible sports listed candidate will be posted, indicate date, time and place and for selection trial. All original certificates or mark sheet to be produced at the time of selection trial, आपको ये सब चीज़ लेके आनी पड़ेगी। कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकल टेम्परेरी जो अनफिट जो भी है ना 21 डेज पहले का सब करना पड़ेगा आपको, सब तैयारी, रिव्यू अपील्स और परमिसिबल सब करना पड़ेगा। कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकल परमानेंट अनफिट द रिक्रूटमेंट मेडिकल ₹40, 21 days पर पेमेंट ₹40 मेरिटरी। The select list will be prepared from the candidate who qualify in respect depending upon the available vaccines and particular sport disciplines. तो यहाँ बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स दिए, अगर आपने इन प्रोसीजर को फॉलो किया और इसमें अगर आप सक्सेसफुली आप सही रहें तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। नो इंक्वायरी विल बी entertained regarding recruitment enrollment after period of 6 months। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे, ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे मिला हुआ है, कहाँ पे, इस साइट पे ज्वाइन इंडियन नेवी गवर्नमेंट.in पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो
on the application is to be forwarded, candidate who signed more than one application for the same entry will be disqualified. अगर मान लो एक ही पोस्ट के लिए आपने डबल एंट्री देने की कोशिश की तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। एनवेलप की साइज भी बता दी गई है कि A4 साइज का पेज होना चाहिए और PO SSR MR जो भी है ना इनके लिए 122 कैबिरिया नेशनल लेवल इस तरह से कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ होना चाहिए, ब्राउन कलर का होना चाहिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन किए ऊपर वो सब चाहिए, उनको फोटोग्राफ्स होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा चाहिए, ये सब चीज़ ब्लू फोटोग्राफ होना चाहिए, बैकग्राउंड करंट फोटोग्राफ होना चाहिए, डिजिटल फोटोग्राफ नॉट अलाउड है, इसमें साफ साफ लिखा है, इसका एड्रेस दिया हुआ है कि आप इस एड्रेस पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 25 दिसंबर 2021। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ऑलरेडी दी है। तो ये पूरी डिटेल किसके बारे में थी? द इंडियन नेवी एनरोलमेंट एज साइलर स्पोर्ट्स कोटा एंट्री, एक 22 पेज के लिए, ठीक है ना। इनके लिए जिनकी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप इसमें एलिजिबल्स हैं, 12th स्टूडेंट्स जो पास हुए या 10th स्टूडेंट जो पास हुए, अगर इफ़ यू आप एलिजिबल से इस क्राइटेरिया के अंदर, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर अपना फॉर्म भेजें, एप्लीकेशन भेजें और डेफिनेटली यू अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी मिलेगी, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट का एक टैग लगेगा और गवर्नमेंट के अंडर में आप आ जाएंगे जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जॉब करेंगे जहाँ पे आपको गवर्नमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से हर वो चीज़ रिक्वायरमेंट मिलेगी जो फ्यूचर में भी कुछ चेंजेस होते हैं वो भी आपको उसको प्रमोशन सब आपको मिलेगा। तो ये एक बेहतरीन जॉब है, एक प्रीशियस जॉब है आप लोगों के लिए और आपको इस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो हाउ टू ज्वाइन, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आप देखते हैं एक बार। ऑफिसर सेलर जो ज्वाइन एज लिखा है ना, तो अब आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है यहाँ पे, ज्वाइन एज ए ऑफिसर, है ना, कैरियर एंड जॉब्स। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अप्लाई ऑनलाइन, सॉरी, ये देखिए मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड कैरियर जॉब ज्वाइन नेवी, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है यहाँ पे, कंप्लीट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन नो, ठीक है। अब आपको करंट स्टेट यहाँ डालना है, कौन सा है, मध्य प्रदेश, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना। यहाँ आपको क्या दिया, कैप्चा दिया है 3LTP, ठीक है, एंड देन सेव इट। ओके, रॉन्ग टेक्स्ट इंटर टू कैप्चा, ओके ओके, मैंने यहाँ पे कुछ कैप्चा गलत लिखा है, मैं वो सबसे 3LTPP सही तो लिखा मैंने, ओके, मेरे को नहीं गलत होता, यहाँ पर वापस लिख देंगे LU9VK, ठीक है। अब नाउ अप्लाई ज्वाइन इंडिया, अब देखो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, क्रिएट योर अकाउंट, है ना, अकाउंट यू कैन अप्लाई फॉर ज्वाइन इंडिया नेवी या फिर मॉनिटर स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, अगर मान लो एप्लीकेशन भर दिया तो उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो जैसे रजिस्टर, बिकॉज इफ यू आर फर्स्ट टाइम यू, तो रजिस्टर हियर ऑनलाइन आधार वर्चुअल आईडी के थ्रू या फिर विदाउट आधार। अब अगर आधार है तो आप आधार के थ्रू यहाँ पे करो, एंटर आधार नंबर, है ना, फिर मोबाइल नंबर, हियर बाय क्लिक करेंगे और फिर कैप्चा डालेंगे तो आप उसके फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। फिर आपको अपनी डिटेल डालनी रहेगी, जो भी रहेगा रिगार्डिंग, है ना, वो सब आपको यहाँ पे डालना रहेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इट्स अ वेरी इजी, है ना। तो याद रहे, फॉर्म भरते वक्त आप जो जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अगर आपका एक्यूरेट नहीं है तो आप यू आर डिसक्वालीफाइड, है, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं नेवी तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, एंड आप फटाफट जाइए साइट पर और उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।